अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फोर के ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। उधर बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम से ताज़रीन अपडेट ये है कि आज न्यूजीलैंड टॉस जीता था, बैटिंग करने की दावत दी थी टीम श्रीलंका को और श्रीलंकन टीम ने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए 172 रन का टारगेट सेट किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम को जल्द अज जल्द चेस करना होगा। दोनों ही टीमों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मैच है ये, क्योंकि न्यूजीलैंड आज का ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में टिकट के एक स्टेप करीब हो सकती है, तो दूसरी जानब श्रीलंका को आज का ये मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दरवाजे खोलने हैं। तो श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो वो डाउन एंड आउट हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है तो उनको आज ये मैच जीतना लाजमी था। लेकिन श्रीलंकन टीम आज स्ट्रगल करती रही। इब्तदाई मराहल से श्रीलंका की एक के बाद एक विकेट गिरती रही। श्रीलंका के लिए सिर्फ कुशल परेरा वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने 51 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा कोई भी बैटर ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेल नहीं पाया और मुतासिर नहीं कर पाया। आखिरी विकेट पर जो पार्टनरशिप लगी वो 43 रन की थी। 128 पर श्रीलंका की 9वीं विकेट गिरी थी, 113 पर श्रीलंका की 8वीं विकेट गिरी थी। उसके बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका टीम 150 से ज़ायद रन बना पाएगी, लेकिन ठीकशाना और मधुशंका ने आखिर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस फराहम की और 43 रन की पार्टनरशिप लगाई, जिसकी बदौलत श्रीलंकन टीम 172 रन का हदफ देने में न्यूजीलैंड को कामयाब हुई है। न्यूजीलैंड के लिए एक बार फिर ओवरऑल बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट्स हासिल की, सिर्फ 37 रन दिए। साथ साथ लॉकी फर्गसन, मिचेल सैटनर और रचिन रविंद्र ने 2-2 विकेट्स हासिल की और तीनों ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहे। फर्गसन ने 3.50 के औसत से रन दिए, सैटनर ने 2.20 के औसत से रन दिए, रचिन रविंद्र ने 2.74 के औसत से रन दिए। तो ओवरऑल एक बेहतरीन बॉलिंग एफर्ट देखा गया आज एक बार फिर टीम न्यूजीलैंड की जानिब से। वो अलग बात है कि आज श्रीलंकन टीम की स्ट्रैटेजी को ज़्यादा समझ में नहीं आई। इब्तदाई मराहिल में जो इंटेंट दिखाई कुशल परेरा ने, वो इंटेंट किसी और प्लेयर में नज़र नहीं आई। थोड़ा तेज़ खेलते हुए नजर आए, अपनी विकेटें हाथ में रखने की कोशिश नहीं की श्रीलंका ने और एक के बाद एक विकेटें गंवाते रहे, जिसकी बदौलत अपर हैंड नजर आया टीम न्यूजीलैंड का। राइट देन, अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कितने बड़े मार्जिन से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलना है। ऑलरेडी न्यूजीलैंड की टीम नेट रन रेट में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है और अगर यहाँ पर वो अपना मार्जिन बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल करते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं एक स्टेटमेंट को। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को कैब पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने, साथ साथ 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद है। याह्या, मैं आपसे जरूर कैलकुलेशन पहले दानिश आप सवाल कर रहे हैं, वो लोग सवाल कर रहे थे जी, फोन आ रहे थे मेरे पास, 2 फोनों पे फोन आ रहे थे। वो कह रहे दानिश भाई कह रहे थे 9 मिलीमीटर बारिश होगी, अभी शुरू नहीं हुई बारिश। नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह पिछले एक हफ्ते से बेंगलुरु में बारिशों का सिलसिला जारी था। कल तक बाय द वे प्रेसिपिटेशन की जो अपडेट थी वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी और आज की जो अपडेट थी उसके मुताबिक ज़्यादा बारिश होनी नहीं थी। वहाँ पर एक्सपेक्टेड थे स्कैटर्ड शावर्स, बट वो भी नहीं हुए और मैच शुरू होने तो बिल्कुल ही आसार ख़त्म से हो गए थे बारिश के। बट अब्दुल रज़ाक आज बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया श्रीलंका ने। वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाती आई है थ्रू आउट ओडीआई वर्ल्ड कप, बट न्यूजीलैंड श्रीलंका फीकी नजर आई आज। डेफिनेटली दानिश, देखे टॉस बड़ा क्रुशियल था और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर जो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और बारिश को मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने किया। पर जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, अगर परेरा का कैच हो जाता, जो 2 बॉलों पे 2 विकेटें गिरी, एक कैच छूटा, एक पकड़ लिया उन्होंने, तो ये मुझे लगता है कि 100 के अंदर ही आउट हो जानी थी श्रीलंका की टीम। तो फिर भी बड़ा अच्छा चल रहा था। 8 ओवर में 70 रन थे श्रीलंका के और यही चीज़ सीखने वाली होती है कि परेरा को अगर कोई बताने वाला होता कि यहाँ आपने स्टे करना है, 50 आपने कर ली है, तो ये अक्सर ये होता है कि जो प्लेयर 50 करता है उसके बाद ऐसी शॉट खेल देता है जिससे वो अपनी विकेट थ्रो कर देता है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ श्रीलंका को इस तरह करना पड़ा। बिल्कुल ही वन साइडेड मैच लग रहा है और आखिरी विकेट पे जो पार्टनरशिप लगी है 40 रन की, इस तरह की अगर क्रिकेट अगर शुरू के ओवर में खेली जाती 10 ओवरों के बाद, तो मुझे लग रहा है कि 250-300 करीब ही श्रीलंका ने कर जाना। सिकंदर, कुछ स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई श्रीलंका की आज। जिस इंटेंट के साथ परेरा आए थे, उन्होंने 28 गेंदों पर 51 रन बना लिए थे। हालांकि उनके सामने से विकेटें गिरती जा रही थी, उसके बावजूद वो उसी इंटेंट के साथ खेल रहे थे। फिर 2-3 विकेटें गिरने के बावजूद भी श्रीलंकन प्लेयर्स ने विकेट पर ठहरने की कोशिश नहीं की, वो चाह रहे थे तेज खेलते रहे। आपकी समझ में आया क्या स्ट्रैटेजी थी आज उनकी? नहीं, देखो श्रीलंका के साथ भी उनके लड़कों के ऊपर भी बड़ा जबरदस्त प्रेशर है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान टीम के लड़कों के ऊपर है। श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको करप्शन के ऊपर जो है फारिग किया गया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। वो जो बात मैं अपने पाकिस्तान के लिए कर रहा था
कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हमें जो है ना चीजों को इन्वेस्टिगेशन करना, ये करना नहीं करना चाहिए। तो उनके भी लड़के मुझे अंडर प्रेशर नजर आए, उनके भी लड़कों में कोई मोटिवेशन नजर नहीं आई। लग रहा था कि बस वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस वो ख्याल खत्म करो जल्दी घर जाए। ये मुझे एक फीलिंग आई उनकी तरफ से ना, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। एक वर्ल्ड कप का मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, मगर उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो और जिस तरह आप कह रहे हो, कई जगह पे जो सेंचनर है उनका बॉल बड़ा अच्छा पड़ा है, जो स्लिप में कैचेस में उनकी बॉल पे बहुत ही खूबसूरत लेग स्पिन बॉलिंग की है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे स्पिनर्स को डोमिनेट करना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर मौजूद नहीं है। और न्यूजीलैंड जहाँ पे सारे पीछे सीमिंग की होती हैं और वहाँ पे फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा एक बॉलर उनको मिल गया है, तो दैट इज अमेजिंग। तो हमें इस पे काम करना चाहिए। और ये कि थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया श्रीलंका ने उस स्पिरिट के साथ नहीं खेला जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। और बाद में तो मुझे लग रहा था न्यूजीलैंडर्स भी थोड़े से थक गए, उनकी जो बॉलिंग में वो फिर जान नहीं रही थी। उन्होंने 45 रन की तकरीबन थकने से ज्यादा आई गेस सिकंदर वो फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि आखिरी 2 विकेटों पर कोई 60-65 रन श्रीलंका ने बना लिए और या इंटेंट भी हमें नजर नहीं आ रहा था। बस चांसेस भी निकल रहे थे और किसी ना किसी तरह से रन्स बनते जा रहे थे। हर ओवर में एक दो चांसेस उनको मिल रहे थे, लेकिन वो फील्डर के पास नहीं जा रहे थे। तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था वो न्यूजीलैंड के लिए। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल न्यूजीलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है आज पूरे टूर्नामेंट की तरह। हो जाता है दानिश कभी कभी ऐसा लेकिन ये एक डेड रबर। लेकिन इस मैच की इंपॉर्टेंस इस एतबार से कि न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीते या श्रीलंका की टीम ये मैच हारे, तो 11 तारीख को जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ईडन गार्डन कोलकाता में मैच है, उसके हवाले से इक्वेशन ने डेवलप होना है। बट अब जबकि 172 रन का हदफ मिला है मैच जीतने के लिए, न्यूजीलैंड की टीम को इतना मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। पहले 5 ओवर में इस बात का तयन हो जाएगा कि इंटेंट क्या है न्यूजीलैंड की टीम का। क्या वो इस टारगेट को आसानी के साथ हासिल करना चाहते हैं या वो कोई गेम प्लान लेकर आए हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये कि क्या डीएल मेथड का जो पर्चा है वो न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को बार बार बताया जाएगा, क्योंकि कम से कम 20 ओवर डालने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप इस मैच को किसी दूसरे तरीके से देखें तो न्यूजीलैंड की टीम नहीं चाहेगी कि पूरे 20 ओवर खेले, वो कोशिश करेंगे कि पहले इस मैच को खत्म करें। कुछ इसी इंटेंट से खेला है अब्दुल रज़ाक थ्रू आउट द टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड ने जब भी आए हैं अपनी क्रिकेट खेली है, ना कि सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। उनके ओपनर्स आकर चढ़ाई करते हैं, ज्यादा अग्रेसिव शॉट्स नहीं खेलते हैं, लेकिन खेलते पॉजिटिव क्रिकेट है। मैं आता हूं अब्दुल रज़ाक आप पर। इस वक्त न्यूजीलैंड के दोनों बैटर्स डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्रा क्रीज पर आ चुके हैं। व्हाट अ सक्सेस स्टोरी रचिन रविंद्रा हैज बीन। रन्स के अंबार लगाए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्रा ने। लीडिंग रन स्कोरर्स में से हैं रचिन रविंद्रा। अपना पहला मेगा इवेंट खेल रहे हैं रचिन रविंद्रा एंड ही हैज बीन एक्सेप्शनल। बाय द वे डेवॉन कॉनवे इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए इनिंग्स का आगाज कर रहे हैं। पहली बॉल उन्होंने फेस की मधुशंका की जानिब से और याद रहे आज न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने के लिए 172 रन दरकार हैं। अब्दुल रज़ाक आपकी तरफ आऊंगा। न्यूजीलैंड की कोशिश यही होगी कि जल्द अज जल्द इस मैच को जीता जा सके, ताकि जो नेट रन रेट का फासला है वो मजीद बढ़ाया जा सके और कंफर्टेबली वो क्वालिफाई करें, इफ्स एंड बट्स का भी मार्जिन ना रहे। डेफिनेटली देखें न्यूजीलैंड की टीम को हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया होगा और ना ही उन्होंने किसी को प्लानिंग की होगी। सारा कुछ प्लान करके आए हैं। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला इस सिचुएशन में मैं समझ बड़ा ब्रेव है। और अगर इनकी जगह कोई और होता, हो सकता है कि वो पहले बैटिंग करता और 350-400 करीब स्कोर करने की कोशिश करते, पर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक किए। और फर्नांडोस जो अभी खेले हैं, फर्गूसन जो खेले हैं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते तो पाकिस्तान को मुश्किलात पैदा हो सकती। आज उनकी पूरी टीम स्ट्रेंथ वाली खेली है। जो एक उनका वो जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, आज सारे प्लेयर खेल रहे हैं, कोई भी प्लेयर इसमें बाहर नहीं। आप ये नहीं कह सकते हेनरी सिर्फ अनफिट है, उसके बाद सऊदी आए हैं, सऊदी भी काफी एक्सपीरियंस है। तो आप जिस इंटेंट से उन्होंने बॉलिंग की है, अगर सऊदी की पहली बॉल पे अगर कॉर्ड बिहाइंड हो जाता तो ये श्रीलंका के लिए बड़ा मुश्किल होता। मुझे लगता है वो 150 के अंदर ही आउट हो जाते। तो ये भी उनकी गुड लक थी, पर उनको अपॉर्चुनिटी मिली। 8 ओवर में 70 के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, पर उन्होंने वेल नहीं की श्रीलंका ने। पर न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड का जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाह रहे हैं कि इस मैच को जल्दी रैप अप करें और जल्दी विकेट लेने की कोशिश की उन्होंने। मेन बॉलर्स के ओवर भी जल्दी करा दिए उन्होंने। तो ये साफ जाहिर है कि वो जल्दी आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
द राइट थिंग टू डू सिकंदर इन अ सिनेरियो लाइक दिस? न्यूजीलैंड की कोशिश कुछ ऐसी ही होगी कि जल्द अज जल्द इस टारगेट को अचीव किया जा सके। इस वक्त तक जो 2 बॉल्स खेली हैं, डिलीवरीज फेस की हैं कॉनवे ने, थोड़ी सी मोहतात अंदाज में खेली हैं, अब 4 डिलीवरीज हो चुकी हैं। बट यहाँ पर हमने न्यूजीलैंड की स्ट्रैटेजी भी देखी है, खासतौर पर इंडियन कंडीशन में सिकंदर, कि शुरू में थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, 1-2 ओवर देखते हैं पिच पे किस तरह का बॉल आ रहा है, बल्ले पर आ रहा है नहीं आ रहा है, पेस क्या है, बाउंस कितना है, उसके बाद फिर अपनी इनिंग्स में तेजी लेके आते हैं। दैट्स द राइट वे टू गो। देखो इसी तरह होता है, दुनिया की जितनी भी टीमें, चाहे वो 300 रन चेस कर रही हो या 400 रन चेस कर रहे हो, उनको शुरू में तो खेलना चाहिए, तो आराम से 2 ओवर 3 ओवर कम से कम वो देखते हैं कि पिच का बिहेवियर क्या चल रहा है और कुछ तब्दील तो नहीं हुआ, और उसके बाद जो है, और उसके साथ ही शायद उन्होंने चौका भी मार दिया है। बिल्कुल बिहेवियर क्या है, उसका बॉल बल्ले पे आ रहा है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें वो देखते हैं और फिर उसके बाद वो शॉट्स खेलना फिर शुरू करते हैं। उनके पास शॉट्स तो हैं, दे ऑल वंडरफुल क्रिकेटर्स, और कॉनवे ने ये फुल शॉट खेला है, तो अब बॉल बल्ले पे आ रहा है, और ये वो पिच है जिसके ऊपर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्होंने 350 किए, हमने 300 किए, फिर हमने जो है हमारे खिलाफ न्यूजीलैंड ने 400 किए, हमने 200 किए 20 ओवर में, तो इस पे रन्स तो बहुत है। और अब जैसे अभी याया कह रहा था, अभी पता चल जाएगा 5 ओवर में इंटेंट क्या है, कब खत्म करना चाहते हैं न्यूजीलैंडर्स। बिल्कुल, शायद 5 ओवर भी देखने की जरूरत ना पड़े यहाँ पर याया, बिकॉज न्यूजीलैंड ने अब तक ओडीआई वर्ल्ड कप में जितनी परफॉर्मेंसेज दी हैं सारी पॉजिटिव इंटेंट के साथ परफॉर्मेंसेज दी हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। 1 ऑफ डे न्यूजीलैंड का भी हुआ है, हर टीम का होता है, कुछ लक भी उनके खिलाफ रही है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बारिश हो गई थी तो पूरा मैच हो नहीं पाया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छी पोजीशन में आ गया था उस मैच को जीतने की। स्पोर्ट्स फ्लोर के ओडीआई वर्ल्ड कप स्पेशल में एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम याया से ज़रा कैलकुलेशंस की बात करेंगे कि कहाँ जा रहा है ये मैच और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान को क्या करना होगा, करेंगे बात ब्रेक के बाद। Welcome back once again to Sports Flow, ODI World Cup Special। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रूशल मैच जारी है वर्ल्ड कप का। श्रीलंका को सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए ये मैच कन्विंसिंगली जीतना है और श्रीलंकन टीम ने 5 ओवर के इख्तिताम पर 32 रन बना लिए हैं। कोई भी खिलाड़ी उनका पवेलियन वापस नहीं लौटा है इस वक्त। डेवॉन कॉनवे और वाशिंगटन रविंद्र क्रीज में मौजूद हैं। ये दोनों ओपनर्स प्रोलिफिकली रन स्कोर करते आए हैं टीम न्यूजीलैंड के लिए और मुतादिद मैचेस में इन दोनों ओपनर्स ने शानदार आगाज फराहम किया है टीम न्यूजीलैंड को और यही वजह है कि टीम न्यूजीलैंड ने इस ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। यहाँ पर भी दोनों ओपनर्स बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं, कुछ मोहतात भी हैं, साथ साथ बाउंड्रीज में भी डील कर रहे हैं, दोनों ही बड़े अच्छे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। या कुछ कैलकुलेशंस की बात करनी थी आपसे। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की टीम 30 ओवर के अंदर अंदर ये टोटल अचीव कर लेती है तो पाकिस्तान के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा है और फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना भी है। लेट्स नॉट फॉरगेट इंग्लिश टीम अब बेहतर नजर आ रही है, बेन स्टोक्स फॉर्म में आ गए। डेफिनेटली दानिश, जब आपने दरिया अबूर करना है तो दरिया का पानी कितना गहरा है, तुग़यानी है, मौजें बहुत तेज़ हैं, फिर ये सोचने की बनती नहीं है कि आपकी कश्ती में कितने लोग बैठे हुए हैं, कश्ती की लकड़ी कितनी मजबूत है। फिर जब दरिया पार करना है ना तो अगर मगर नहीं होता और आपने ऑल आउट जाना होता है, या तो दरिया पार करेंगे या डूब जाएंगे। अब ये वाली सोच है टीम पाकिस्तान की ईडन गार्डन कोलकाता में। जो भी आपके लिए इक्वेशन सेट होती है आपने बिल्कुल ऑल आउट जाना है उस दिन की तरह जब चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में आप न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मैदान में उतरे थे। 402 रन लग रहा था कि नहीं जी नैया डूब गई और वहाँ से फिर आपने सोचना शुरू किया। तो आई थिंक अब आपको जो है इन तमाम चीज़ों को पीछे रख देना चाहिए क्योंकि आपके फेवर में रिजल्ट फिलहाल तो दिखाई दे नहीं रहा और बहुत आसानी के साथ पेशकदमी कर रही है जीत की तरफ कीवी टीम। बट जो टेंटेटिव या कैलकुलेशंस हम तक आ रही हैं, ये 175 172 रन का टारगेट अगर 30 ओवर के अंदर अंदर न्यूजीलैंड की टीम चेस कर लेती तो पाकिस्तान को तकरीबन 235 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हराना होगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये। बीइंग होपफुल इज गुड बट दैट्स अ बिट टू मच। फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहेगा कि चेस करे, टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं करना चाहेगा क्योंकि आपको 235 का मतलब है कि कम से कम स्कोर बोर्ड पर 450 पौने 500 लगाने हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लिए ईडन गार्डन कोलकाता में एक ही रास्ता होगा कि टारगेट चेस किया जाए।
पुरुमीद होना अब्दुल रज़ाक कोई बुरी बात नहीं है, पुरुमीद होना अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा पुरुमीद कोई नहीं होगा थ्रू आउट वर्ल्ड कप। जिस तरह हमने होप का दामन पकड़े रखा है, शायद किसी और टीम ने नहीं रखा होगा। डाउन एंड आउट होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर थी कि पाकिस्तानी टीम कम बैक कर लेगी, दूसरी टीमें हार जाएंगी, बारिश हो जाएगी, कुदरत का निज़ाम आ जाएगा, लेकिन हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है अब्दुल रज़ाक। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप 246 रन 245 रन के मार्जिन से इंग्लिश टीम को हरा देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉसिबल हो जाता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है अब्दुल रज़ाक, कुछ भी हो सकता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी सोचना ज़रूरी है। डेफिनेटली देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और उम्मीद तो रहती है। आखिरी बॉल तक कहते हैं कि जब तक बॉल डिलीवर ना हो तब तक आपने गिव अप नहीं करना, और जब तक पूरा कंफर्म ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान के लिए यही है, अगर टॉस जीता है तो पहले बॉलिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर जितना भी वो टोटल करते हैं उसको फिर कैलकुलेट करके 10 ओवर के हिसाब से अगर आपने कैलकुलेशन की है कि हमने करना है तो उस पर फिर जाना चाहिए। ये ऑप्शन नजर आ रही है, अदरवाइज दूसरी ऑप्शन को नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगा स्कोर ज्यादा करना। अब अगर आप पहले खेलते हुए सिकंदर 400 सवा 400 ही बना लेते हैं तो भी 245-46 रन के मार्जिन से किसी टीम को हराना, इंग्लैंड जैसी टीम को हराना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर आप दूसरी बार बैटिंग कर रहे हैं और अगर आपको 250 240 रन 260 रन बनाने हैं, आपके पास 15 ओवर हैं, वो भी काफी हद तक इम्पॉसिबल हो जाता है सिकंदर। सिकू भाई ठीक है, शायद सिकू भाई तक हमारी आवाज नहीं पहुंच जा पा रही है, बट या कोशिश तो करनी पड़ेगी। श्योर कैरी ऑन सर, वी कैन हियर यू। सिचुएशन देखते हैं जब देखो वो थोड़ी उसका जो भी सिचुएशन होगी तो ये तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि क्या निकलता है। मगर जो भी है पाकिस्तान टीम को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि हमारे कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट वगैरह है वो किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं इसके लिए। अदरवाइज देखें हम तो गिरते पड़ते हैं इधर से उधर से, कोशिश बारिश इसकी दुआएं करते हुए सेमीफाइनल में आ रहे हैं। पहले हमने ये भी देखना है कि क्या हम डिजर्व करते हैं कि सेमीफाइनल जैसी जगह पे पहुंचे, और हमने खुद अपने हाथ से सारी चीजें खोई है। तो फिर अब एंड ऑफ द डे ही देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक चीज जिस बात का हमने तायुन किया या कि वन साइडेड मैच ना हमें और हमारी कौम को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान टीम अगर हार भी जाती है लोग वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लड़के हारती है तो ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, और ये देखा है हमने थ्रू आउट वर्ल्ड कप। दानिश देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आपको अपने नेट रन रेट को भी मद्देनजर रखना होगा, और इस टूर्नामेंट में कई बार आपको मौका मिला। आपने जब पहला मैच हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में 81 रन से हराया श्रीलंका नीदरलैंड की टीम को, तो ये एक अच्छा स्टार्ट था। फिर आपने 345 चेस किया अगेंस्ट श्रीलंका हैदराबाद दक्कन में, एक अच्छा स्टार्ट था। फिर आपसे गलतियां होती रहीं और उन गलतियों का खमियाजा आप भुगतते रहे। फिर अब सिचुएशन ये है कि 2019 वर्ल्ड कप में भी आप रन रेट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। पीएसएल आपके सामने एक आई ओपनर है, तो अब ये सारी बहस बेकार है। आपकी टीम मैनेजमेंट जिस तरह कैलकुलेशन करके चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेली थी, और सबने उसको अप्रिशिएट भी किया कि जी आपने बर वक्त टीम को जो है वो मालूमात बहाम पहुंचाई। तो अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि करना क्या है, अब आपने करना है जी, सोचना नहीं है। Meanwhile, 50 up for team New Zealand chasing 172 रन, 6.4 ओवर्स में ही 50 रन मुकम्मल कर लिए, और ये 50 रन न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स ने बगैर किसी ज़्यादा अग्रेशन का मुजाहरा करते हुए किए हैं। बड़ी संभली हुई और बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेल के ये 50 रन न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने हासिल किए हैं। सो डेवॉन कॉनवे इस वक्त 63 रन पे खेल रहे हैं और रचिन रविंद्रा उनका साथ दे रहे हैं 17 रन पर। लेट्स सी न्यूजीलैंड कितने ओवर्स में ये टारगेट चेस करती है, और फिर पाकिस्तान के लिए जो सिनेरियो बनता है वो क्या बनता है। इस मैच के ख़त्म होने के बाद ही ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी। हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान टीम ने जो अगला मैच खेलना है वो जीते और अच्छी पोजीशन में आके जीते, ताकि फिर आगे चल के जितने भी इवेंट्स या मैचेस आने वाले हैं उसमें हमारा मोराल इतना क्रश ना हो जितना हमें ड्यूरिंग वर्ल्ड कप नज़र आया। स्टिल there is some hope. Let's see what happens in this World Cup 2023. आज के लिए वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही। सईद याहिया हुसैनी, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और दानिश अनीस को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।